हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मैसेज लाई हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है और कौन सा मैसेज देना चाहता है आप लोगों को मेरे थ्रू। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो आपके साथ वही लीजिएगा। जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए। ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी गन रोजेस जी को। थैंक यू सो मच गन रोजेस, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं। एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। तो देखिए, आपको ना अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी एनर्जी को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड अपने माहौल को थोड़ा सा बदलेंगे तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। वैसे आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आने वाला है क्योंकि मुझे यहाँ 777 दिख रहा है। 777 एंजल नंबर होता है एंड ये सडन चेंज लेकर आता है आपकी लाइफ में। सडन गुड लक एक्टिव करता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये मैसेज था आपके लिए। अब एक मैसेज लेंगे हर्षिता जी के लिए। थैंक यू सो मच हर्षिता जी, आप मुझे डोनेट करते हैं हमेशा। आपके लिए एक मैसेज लूंगी मैं। आपके गार्जियन एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? कोई मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का? अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली। तो देखिए, अब आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी होने वाली है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि नंबर वन, अच्छा समय एक्टिव हो रहा है। तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। थोड़ा सा वॉरियर मोड में आपको रहना पड़ेगा। यानी कि अब तक आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके अब अंत का समय आ चला है और एफर्टलेसली आपको चीज़ें मिलेंगी। यानी कि जो तय है वो ज़रूर मिलेगा आपको, यूनिवर्स वो आपको ज़रूर देगा। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की। ओके, चलिए। तो एक मैसेज आ गया है विच इज़ 3 ऑफ कप्स। तो कुछ खुशी का माहौल आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई ऐसी कुछ चीज़ जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी वो आपके जीवन में आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करेंगे। कोई आप पे नज़र भी रख रहा है। ऐसे लोगों के पास ना कोई काम नहीं होता। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपके लिए तो आ ही रहा है, आपकी फैमिली के भी लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है और ये आपके थ्रू होगा। मतलब सब आप एक दूसरे के साथ बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। द एम्परर, ओके। तो बीच में कोई एम्परर भी आ गया है एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून झांक रहा है। समय तो देखो बदलेगा, इस बदलते समय को कोई रोक नहीं सकता है। ओके, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी भी नज़र है आपके पैसे के ऊपर भाई। ठीक है, इनकी भी नज़र है आपके पैसे के ऊपर। ओके, ओके। तो देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है जिसके ऊपर किसी की कुदृष्टि है और ये कोई बंदा किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग है, लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मूर्ख है। गलत आदतें हैं इसको, गलत जगह पर है, गलत लोगों के बीच में है और हर चीज़ बहुत गलत है इसकी। ठीक है, ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। मतलब हर बंदे की नज़र ना आपके प्रॉपर्टी और पैसे के ऊपर है। ओके, और यहाँ देखो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं एक साथ। चलो, तो मुझे दिखा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर आ गया है जजमेंट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स
एंड यहाँ मुझे दिखा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो कोई है जो जबरदस्ती बीच में अपनी टांग घुसा करके, मतलब बेमतलब का कोई है जो दावेदार बनकर बैठा हुआ है। मतलब कोई लेना देना नहीं है, कोई बाहर का बंदा ही है, और ये सोच रहा है कि कैसे भी करके मेरी एंट्री हो जाए बस यहाँ पे। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं। मतलब पैसा किसी और का, संपत्ति किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, सब कुछ किसी और का, लेकिन खाना किसी और को है। मतलब बाहर के लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि किसी की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, या किसी का कुछ आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई? ठीक है, फिलहाल तो ये बंदा ना भ्रम के अंदर है। फिलहाल ये बंदा भ्रम में है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जी। डरी हुई तो है, खैर ये कोई फैमिली मेंबर भी है। ऐसे हैं बहुत से लोग ये, जो जिनकी नज़र आपके ऊपर है और आपके पैसे के ऊपर है। कोई चीज़ है जो आपको मिलने वाली है, जो कि तय है और सबको पता है कि आप ही को मिलेगी, लेकिन आपसे ना छीन नहीं पा रहे हैं लोग उसे। बट स्पाई कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं आपको, और डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको डरा धमका के छीन लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ है। ठीक है, ये देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। इन लोगों की हालत तक बहुत खस्ता हो चुकी है। ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, देखो जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस को कोई रोक नहीं सकता भाई। आपने जिन चीज़ों की उम्मीद छोड़ दी थी ना, जस्टिस कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि तुम उम्मीद मत छोड़ो, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं इनको इनके कर्मों का फल देकर ही रहूँगा, और इनको इनके कर्मों की मार पड़ भी रही है। ये आपके दुश्मन हैं, जो आपकी जगह ले लेना चाहते हैं और आपकी संपत्ति के मालिक बन जाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कोई चीज़ है जो यूनिवर्स ने आपके अच्छे कर्मों के अनुसार आपको देना तय किया हुआ है, और ये पहले से ही आपकी है। यानी कि ये प्रीवियस लाइफ से ही तय था कि कोई चीज़ जो आपके लिए है, आप ही को मिलेगी। ठीक है? ये आपके प्रारब्ध थे, और उन प्रारब्ध के अनुसार ये जो भी पैसा है, संपत्ति है, और जो कोई एक रुतबा है, ये आप ही को मिलना है। लेकिन इसको छीनने के लिए बहुत लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। अ, आप देखो, वैसे तो मुझे डिस्टेंट लोकेशन दिखती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई आपको ना रोकने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। रीज़न ये है कि आप ही के साथ जुड़े रहें, फँसे रहें, और पैसा मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, पैसा मिलता रहे। ठीक है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, खुशी का माहौल आ रहा है। आप अब इस गंदे जीवन से बाहर निकल जाएँगे। ठीक है? और एक बहुत अच्छी पोज़ीशन आप हासिल करने वाले हैं। बहुत अच्छी पोज़ीशन आप हासिल करने वाले हैं, जहाँ पर पैसा ना एफर्टलेसली फ्लो करेगा आपकी तरफ। मतलब पैसा खुद चल कर आएगा आपके पास, कि ये कहेगा मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। इस तरह से पैसा आएगा, बिल्कुल एफर्टलेसली आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके नाम हो चुका है। ये कोई ना कोई कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऑनर हो सकता है, कोई बड़ी उपाधि या कोई बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है जो आपको मिलेगा। अ, आप ना नेचुरल बोर्न लीडर हैं, और ये चीज़ कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही कि आपको क्यों दिया जा रहा है, आपको क्यों दिया जा रहा है, आपको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ये यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है। ठीक है? आपकी फैमिली में ही कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे लालची दिख रहे हैं, और जिनमें कोई एक ऐसा बंदा है जिसको, जो कि ओल्ड बंदा है, एंड ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से आपकी उस चीज़ को मैं छीन लूँ, लेकिन वो छीन नहीं पा रहा। एंड यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्वड है इस चीज़ में। हर बंदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, हर बंदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।
और यहाँ पे कोई बाहर वाला भी है जो कि जिसका तो कोई दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, बट वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ये जो ऑनर है, आपको जो मिलना है वो उसको मिल जाए और ये जो है चीज़ें डिले हो रही हैं। ठीक है? ये चीज़ें डिले हो रही हैं, इनको डिले किया जा रहा है। कोई आपको रिप्लेस कर देना चाहता है, कोई चीज़, कोई ऑनर, कोई प्रॉपर्टी, कुछ पैसा और कोई डेस्टाइन्ड चीज़ है जो कि आपके नाम लिखी हुई है, लेकिन कोई चाहता है कि ये उसको मिले, लोग उसको जानें, उसका नाम चले, उसके बारे में बात हो, लेकिन यहाँ बातचीत आप ही के बारे में होगी, लोग आप ही के बारे में बात करेंगे, घुमा-फिरा के पॉपुलर आप ही होंगे। ठीक है? यहाँ पे गुपचुप-गुपचुप चल भी रहा है, कुछ मीटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं ये लोग आपको बाइंड एंड ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वो चीज़ ना सक्सेसफुल हो नहीं रही है। ठीक है? जजमेंट आया है इन लोगों के ऊपर, तो ये जो लोग अब उम्मीदों से हार चुके थे, कुछ लोग और जिनको लग रहा था कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ये लोग नहीं देंगे। कोई पैसा है शायद जो फट अटका हुआ है, जो फंड है कोई अटका हुआ है, तो वो मिलने वाला है आपको। कोई 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 ऑनर हो सकता है एंड कोई अटका हुआ फंड हो सकता है जो कि मिलेगा आपको, या फिर कोई चीज़, कोई मैटर हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो, तो वो सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? जल्दी होने वाला है ये, जल्दी इन द सेंस कि ये बस अब होने वाला है, कभी भी हो जाएगा अचानक। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको ना बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। टेढ़ा बनकर पेड़ा खाने के लिए ये लोग ना थोड़ा सिम्पैथी गेन कर रहे हैं आपकी। मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे। रीज़न ये है कि इन्होंने प्रॉपर्टी पर साइन करवाने हैं या कहीं पर आपके सिग्नेचर लेने हैं। कोई कोई लीगल मैटर हो सकता है। किसी भी चीज़ का लीगल मैटर हो सकता है जिसमें आपको कुछ भी ना मिले और ये इनको सब कुछ मिल जाए और ये बंदे साफ-साफ निकल जाएँ उस चीज़ से। तो कुछ ऐसा है, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा वाइज़ मुझे दिख रहे हैं और मुझे वेल्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके पास और ये किसी को चुभ भी रही है। और देखो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि मरकुरी एंड वीनस दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और ये दोनों ही रेट्रोग्रेड हुए हैं आपकी जन्म पत्री में। यानी कि अभी आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। आपकी जो ये फैमिली है ना जो बहुत ज़्यादा लालची है, ये डरी हुई है, आपसे ही डरी हुई है। अब इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि कभी न कभी तो होने वाला है ये, आजकल में कभी न कभी ये चीज़ होने वाली है। ठीक है? रिसाइलेंस, करेज एंड परसिस्टेंस, टेस्ट ऑफ फेथ, बाउंड्रीज़, ओके। तो यूजुअली क्या है कि अब आपसे डर भी रहे हैं ये लोग, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपका साथ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप ही उम्मीद की किरण हैं इनके लिए। इसलिए लोग ना आपसे दूर भी नहीं जा रहे हैं और आपके पास भी नहीं आ रहे हैं, डर भी रहे हैं आपसे। हालाँकि आपकी लाइफ़ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो चुके हैं एंड इतना पैसा और इतना मुझे अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है कि आपको भी याद नहीं रहेगा कि पैसा कहाँ-कहाँ से आ रहा है। मतलब बहुत सारी दिशाओं से पैसा आएगा आपके पास। और ये जो बंदा है ना, ये जो आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, देखो कोई बाहर का इंसान भी है जिसका इन्फ्लुएंस है आपके पैसे में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपके फैमिली मैटर में, कोई ज़बरदस्ती का राजा बनना चाह रहा है, ठीक है? इस बंदे की तो बहुत गंदी तरह से बैंड बजने वाली है, जस्ट इसके नीचे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो यानी कि इसकी तो हालत तो या तो करीब-करीब मृत्यु तुल्य हो जाएगी या हो चुकी है एंड ये जो जिसके साथ भी ये जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है स्पेल करवाने, वो खुद भी इस सिचुएशन में आ गए हैं। यानी कि अब वो जो एस्ट्रोलॉजर जो ये सब चीज़ें कर रहा है थोड़े से पैसों के लिए एंड ये जो करवाने वाला है, करने वाला और करवाने वाला दोनों की ही हालत बहुत बुरी है। ठीक है? करने और करवाने वाले दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा एंड काइंड ऑफ ये भी हो सकता है अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं तो टपक भी सकते हैं। ठीक है? आपकी फैमिली का बुरा वक़्त अब बहुत दूर चला गया है, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया इन लोगों ने इस चीज़ का। अब अब बहुत अब कुछ डेज़ के अंदर ही चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। कुछ डेज़ के अंदर ही चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। ठीक है?
एंड मुझे ना कुछ डेज के कुछ वीक्स के अंदर अंदर ही आइदर 10 डेज और 10 वीक्स, यानी कि 2.5 महीने, 2.5 महीने के अंदर अंदर मुझे इस बंदे के साथ कुछ हादसा होता हुआ दिख रहा है। ये जो आपकी लाइफ में जबरदस्ती एंट्री करना चाहता है और जबरदस्ती का राजा बन जाना चाहता है, मतलब पैसा किसी और का, प्रॉपर्टी किसी और की। और कमाल की बात है, लोग कैसे दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर आंखें गड़ा कर बैठ जाते हैं, मतलब उनको कहाँ से हिस्सा मिलेगा, या कोई चीज अगर किसके डेस्टिनी में लिखी है तो तुमको कैसे मिल जाएगी। ये वो लोग होते हैं जो जादू टोने में ही लगे रहते हैं ना, ये बैठकर बस शिकार ढूंढते रहते हैं और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि कैसे कुछ किसी की लाइफ में आए और मैं उसे पक से छीन लूं। इसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। आप निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों से आप अपनी उम्मीद हार चुके हैं वो चीजें अब सडन होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस देखो, बड़ी सी तलवार लेकर यूनिवर्स पहले ही बैठा हुआ है। करके दिखाए कोई, करके दिखाए कोई कुछ। आपके हक की चीज़ ना यूनिवर्स आपको ही देगा। ठीक है? थोड़े से कार्ड ना पास्ट लाइफ से भी ले लेती हूँ। एक बार देखेंगे कि ये चीज़ जो आपके डेस्टिनी में है, इसके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? इनको क्या चाहिए? देखो यहाँ पे झाँक रहा है ग्रेड। Your greed for money and power is making you lose your importance in family and society and attracting more enemies. ओके, तो ये शायद आपका कोई हिडन एनिमी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लालची है, और इसके इस लालच ने ही ना, पैसे और पावर की लालच में इस बंदे ने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है फैमिली में, सोसाइटी में। एंड इसके ना बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए हैं आप लोग। ये कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसे। जो भी ये बंदा है इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे ना 2-3 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है सस्पिशियस। पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ betrayal or deceit may make you wary and suspicious of others' intentions, prompting a need for healing and trust building in current relationship। तो देखो आपको ना बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सा फ़ील करवाया गया है, और बिट्रेयल बहुत ज़्यादा मिला है आपको, डिसाइड बहुत ज़्यादा मिला है। और ये जो लोगों का इतना अजीब सा बिहेवियर था ना, आपको कभी समझ में नहीं आया कि आपके साथ इतना सब कुछ क्यों किया गया। ये सब कुछ ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लालच के चलते किया गया था। पैसे के लालच में आकर इन लोगों ने अपने बहुत सारे कर्म खराब कर लिए, बहुत सारे जन्म खराब कर लिए। ये आपके भाग्य में नहीं लिखा था। Decisions. Choices made in past lives can ripple into our present situation, influencing the paths we take and challenges we face today. तो कुछ गलत डिसीजंस के चलते भी ये चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं। कुछ लोगों ने आपके जीवन में जो थे उन्होंने बहुत गलत तरीके से गलत डिसीजन ले लिया, और ये गलत डिसीजन उनके लिए बहुत, सबके लिए बहुत भारी पड़ा। ठीक है? ब्रेक द पैटर्न्स। ओके, आपने शायद अपनी फैमिली में कोई पैटर्न है जिसको ब्रेक किया है। Overcoming past limitations and ancestral conditioning empower you to break free from old patterns and beliefs, allowing for personal growth and self realization। तो आपकी फैमिली में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें लिमिटेड सी थी, और आपके जो एंसेस्टर्स थे उनकी भी कंडीशनिंग हुई है आपके थ्रू, यानी कि आपने सबको हील किया है। आपके जो पितृ थे आपने उनको भी हील किया है। शायद कहीं कोई पितृ होगा जो कि स्टक था, या फिर उसको प्रॉब्लम थी किसी तरह की, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हुई हैं आपकी वजह से। और कोई पैटर्न है जो कि आपकी फैमिली में रेगुलर चलता रहता होगा, मतलब किसी तरह का ना जलन की भावना, एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाना, एक दूसरे के ऊपर ही स्पेल करना, प्रॉपर्टी के लिए लड़ना झगड़ना और घर के ही लोगों को दफा कर देना इस दुनिया से। तो वो पैटर्न जो आपकी लाइफ में रहा है ना, उस पैटर्न को आपने ब्लॉक किया है, ब्रेक किया है, सॉरी। ठीक है? फार्मर। Past experiences as a farmer or caretaker of the land may influence your deep connection with nature and the earth।
तो आप शायद पास्ट लाइफ में फार्मर रहे होंगे। ये कार्ड हमेशा आता है फार्मर वाला। किसी के लिए रीडिंग में कंटिन्यू आ रही है काफ़ी टाइम से। तो कोई फार्मर हो सकता है जो किस मतलब काइंड ऑफ किसी के अंडर काम करता था, यानी कि कोई फार्मर है जो कि किसी के अंडर काम करता था और केयर टेकर था। इसीलिए ना आपका जो कनेक्शन है नेचर और अर्थ के साथ वो बहुत ज़्यादा है। आपको फार्मिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी शायद, एंड उस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर करना, पैम्पर करना और बहुत ज़्यादा उसके साथ कनेक्शन फ़ील करना, ये इसलिए होगा क्योंकि आप पास्ट लाइफ में फार्मर थे और किसी के यहाँ पे अंडर वर्किंग थे। और मेबी ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये इसी रीज़न से हो रही हैं क्योंकि कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो शायद किसी की थी, किसी ने कब्ज़ा ली होगी, अब आपको मिल रही है। मतलब काइंड ऑफ कि पास्ट लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आपको इस लाइफ में दी जा रही हैं। ये आप ही का है, पास्ट लाइफ से आप ही का है ना? कभी-कभी किसी के अंडर काम करते-करते भी हम किसी की प्रॉपर्टी या किसी की संपत्ति या किसी की चीज़ को अपना समझ लेते हैं, बट वो होती तो नहीं है अपनी। आपको तो वहाँ पे एज़ अ बस वर्कर रखा गया है। तो समथिंग लाइक दिस। तो कोई है यहाँ पे जो किसी की किसी चीज़ को हड़प लेना चाहता है और जो आप ही की है, ठीक है? चलो, थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं। देख लेते हैं। कंपैरिज़न, तो यहाँ पे भाई कंपैरिज़न भी हो रहा है। देख लेते हैं कौन कर रहा है कंपैरिज़न। देखिए, आप ना एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर आप अपना कंपैरिज़न दूसरों से करते हैं बिकॉज़ आपको ऐसा फ़ील होता है कि दूसरों की लाइफ़ आपसे बेटर है, तो इसका रीज़न जस्ट ये है कि आप यूनिक हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनके कर्म बहुत तेज़ी से कटते हैं। बहुत तेज़ी से कटते हैं उनके कर्म, एंड वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादातर अकेलापन फ़ील करते हैं, अकेला फ़ील करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहा है ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिए, एंड पोस्टपोनमेंट यानी कि कुछ अगर आप चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, कोई बात तो है या कुछ चीज़ें हैं तो उनको जल्दी से कीजिए, डिसीज़न लीजिए। ठीक है? आप अपना कंपैरिज़न दूसरों से कर के थक चुके हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपके जीवन में चीज़ें बहुत लेट आई होंगी, बहुत देर से आई होंगी। ये भी रीज़न रहा है कि आपको अब वो थोड़ी-सी ट्रस्ट की कमी हो गई है। बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप हिम्मत मत हारो, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है? कोई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंट्रोल हो नहीं पा रहे हो आप। यहाँ पर आया है क्रिएटिविटी, आपकी सारी एंजेलिक पावर्स एक्टिव हो चुकी हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, एंड आपके अंदर जो एंजेलिक पावर्स हैं एंड प्योरिटी जो आपके अंदर है वो एक्टिव हो चुकी है, आपके चक्रास एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है? अब आप बहुत जल्दी यूनिवर्स और स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। अबंडेंस तो यानी कि पैसा बहुत एफर्टलेसली आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा जीवन जीने वाले हैं आप जो कि आपको पूंजी मिल जाएगी किसी चीज़ की। किसी चीज़ की, जैसे कुबेर के पास पूंजी है, ऐसी पूंजी मिल जाएगी आपको धन की। इतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने वाले हैं और इतना अच्छी लाइफ़ जीने वाले हैं कि कोई मतलब स्पीचलेस है टोटली। जो लोग आपसे अपना कंपैरिज़न कर रहे हैं और थोड़ा-सा आप कर रहे हैं कि आपको मिल नहीं रही हैं चीज़ें, ना मिलने का रीज़न है कि जो लोग आपसे अपनी तुलना करते हैं और आपके जैसे बनना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में चीज़ें डिले हो जाएँ और आपको ना मिले कुछ भी, बट ऐसा नहीं हो सकता। जो जिसके भाग्य में लिखा है वो उसी को मिलेगा। ठीक है? आप विश्वास मत हारिएगा, विश्वास बनाए रखिए। आपको कंट्रोल करने की इच्छा किसी की बस इच्छा बनकर रह जाएगी। आप ऑलरेडी एक डिवाइन सोल हैं जिनकी सारी पावर्स एक्टिव हैं और अब ईश्वर ने अबंडेंस भी एक्टिव कर दी है आपके जीवन में।
अब ईश्वर ने आपके जीवन में अबंडेंस भी एक्टिव कर दी है, जो कि बहुत 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 फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए। ठीक है। थोड़े से कार्ड यहाँ से लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखो एक कार्ड आ गया है ऑलरेडी। ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better। तो आप अपने जीवन को, अपने लाइफ में पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स को, जो कि किसी ने, देखो आपकी ना वैल्यू नहीं की गई है, आपको ना डिवैल्यू किया गया, इसलिए यूनिवर्स आपके जीवन से सभी पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को आपके जीवन में ला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बहुत बुरी कंडीशन में है। एंड यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है। एंड अब ये बंदा रेस्ट ले रहा है। ये बंदा कोई ऐसा है जो आपको स्पाई भी करता है और रात को बैठकर स्पाई करता है। ठीक है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा है इसको। एंड बहुत ज़्यादा दिक्कतों से जूझ रहा है ये। कर्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट पीपल एंड हर्ट विचेस, यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है ना, काइंड ऑफ जानलेवा टेंडेंसी है। ये बंदा कुछ गलत करने का विचार कर रहा है अपने साथ। ऐसे ही होता है, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले ना फिर खुद को ही चोट पहुंचा के अलविदा हो लेते हैं दुनिया से। ये कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, आपको लेकिन मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। जिसने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई और आपके जीवन को पूरी तरह से त्रास कर दिया ना, मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, एक ऐसा बंदा अब थक चुका है, क्योंकि हासिल नहीं कर पाया वो चीज़ें जो आपके भाग्य में लिखी हुई थी। इस बंदे को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो गए हैं और बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं। अब ये बंदा अच्छी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी का पत्ता कटने वाला है दुनिया से। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि अब आप का जो ये सर्कल था, साइकिल एक खत्म हो चुका है। यू डिड इट नाउ, यू डिड इट नाउ, डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। तो अब यानी कि अच्छे कर्मों के भुगतने का समय आ गया है। ठीक है, ये वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। अब कुछ अच्छा वाला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो देखो आपके दुश्मनों की हालत भी क्या है, वो मैंने बता दिया आपको। चलो, देखो यहाँ पे पहले ही जस्टिस झांक रहा है। यही होता है, जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं ना, अंत उनका ऐसा ही होता है। बहुत बुरा अंत होता है उनका। दी हाई प्रिस्टेस, तो माँ देवी भी आ गई है अब। ये जो डेविल आपको परेशान कर रहा है ना, यानी कि देखो इन्होंने भी, ईश्वर ने भी ना अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है अब। दी हैंडमैन, एज आई टोल्ड यू कि किसी का पत्ता कटने वाला है अब। और वो बंदा अब मुझे नहीं दिख रहा। आपका ये कोई बहुत बड़ा एनिमी था जिसने आपकी लाइफ को बार 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 ब्लॉक करने की कोशिश की है। बार बार आपकी लाइफ को इसने रोका है, ब्लॉक किया है और चीज़ों को डिस्टर्ब किया है आपके जीवन में। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको ईश्वर अब रास्ते से हटा रहे हैं, क्योंकि ये आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है।
आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसलिए यूनिवर्स इसको रास्ते से हटा। तो अगर आप इस या तो देखो आप टच में हो किसी के, तो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। नहीं है तो भी आपको कहीं न कहीं से न्यूज़ मिल ही जाएगी। किसी का पत्ता ईश्वर काटने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य को बार-बार ये बंदा रोक रहा है, बार-बार ये रोक रहा है, और वो चीज़ रुकेगी नहीं। यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी को थोड़ी रोकेगा, लेकिन कोई है जो चाह रहा है कि सब कुछ रुक जाए, खत्म हो जाए आपके लिए। ठीक है? तो ओवरऑल होल एनर्जी आपके लिए आ गई है। ठीक है? चलो थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी लेती हूँ मैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स का कोई मैसेज आपके लिए। मूव ऑन। भाई यूनिवर्स बहुत क्लियर है आपको लेकर के कि मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो जिसने समय पे साथ नहीं दिया आपका, खत्म करो किस्सा उसके साथ। यूनिवर्स बहुत क्लियर है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा